बीत जाए सारी उम्र, बोलो तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, इबादत में बन जाओ यीशु नाम लेकर, बोलो इबादत में बन जाओ यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाओ यीशु नाम लेकर। क्या है हम? ज़ह नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब हूँ, बोलो ज़ह नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब खुश नसीब हूँ मैं। बाइबल कहती है परमेश्वर का अनुग्रह ऊपर है। कहिए बाजू वाले से चिल्ला कर कहिए, खुदावन का अनुग्रह तेरे ऊपर है, आप पर प्रभु का अनुग्रह। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा यू आर हाईली फेवर्ड, हाईली, बहुतायत का अनुग्रह तुझ पर है, यू आर हाईली फेवर्ड, खुदावन की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और इफिसियों में लिखा है हम सब हाईली फेवर्ड है, बोलो हाईली फेवर्ड। याजकों को समाज है हम, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो समाज से कहते हैं 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय में शब्द मारता है और आत्मा चिल्लाता है। उससे पहले कहता है अब हम शब्द के सेवक नहीं है लेकिन हम आत्मा के सेवक हैं, हम नई वाचा के सेवक हैं, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा चिल्लाता है। बोलो आत्मा चिल्लाता है। मिस्र में से इजरायली लोग निकले थे, 50 दिन के बाद सिनाई पर्वत के नीचे इकट्ठे थे। मूसा गया ऊपर, बोलो ऊपर, पहाड़ में गया। नीचे पूरा इजराइल का लश्कर नीचे क्या कर रहे थे? पाप में गिर गए, बोलो पाप में गिर गए। कितने लोग मरे मालूम है उस दिन? किसको याद है? हाथ उठाएंगे। कितने लोग मरे थे सिनाई पर्वत के नीचे? बाइबल योद्धा 3000 लोग, 3000 बोलो। मूसा ऊपर गया, नीचे व्यवस्था लेके आया, 3000 लोग मर गए। यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उस दिन से लेकर पेंटिकोस्ट का दिन, 50वां दिन, पवित्र आत्मा ऊपर से नीचे आया, नई वाचा का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा नीचे आया। कितने लोग बच गए? 3000। शब्द मारता है और आत्मा, ये फर्क है। मूसा व्यवस्था लेके आया, 3000 लोग नीचे मर गए। लेकिन यीशु जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। चेलों को कहा मेरा जाना अवश्य है, मैं जाऊंगा तो एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें तुम्हारे पाप स्मरण करेगा, जो तुम्हें दोषी ठहराएगा, तो जो तुम्हें बीमारी देगा, जो तुम्हें श्राप देगा। ऐसा लिखा गया। वह तुमको तुम्हारी धार्मिकता के विषय में बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा आया प्रेरितों के काम में, 3000 लोग सेव्ड हो गए। बोलो मैं आत्मा का सेवक हूं, बोलो मैं शब्द का सेवक, मैं आत्मा का सेवक हूं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक आप पढ़ के जाओ, उनके मध्य में एक ही प्रचार था। जिस यीशु को आपने मारा है उसे परमेश्वर ने 30 दिन मुर्दों में से जिलाया है। इसी मैसेज के कारण, इसी प्रचार के कारण पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना मार खाते थे। क्योंकि मूसा से लेकर मलाकी तक एक ही प्रचार चल रहा था, व्यवस्था, बलि, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुम लायक नहीं हो, तुम मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब यीशु इस धरती पे आया, बोलो यीशु जब आया
तो उसने व्यवस्था को पहले इतनी थी, ध्यान से सुनो, पहले इतनी थी, पर यीशु मालूम है व्यवस्था को कहां लेके गया, इतना ऊपर पास्टर जी। पहले कितनी थी, यीशु के आने से पहले इतना स्टैंडर्ड बचा था व्यवस्था का। क्यों मालूम है, फरीसी लोग बोलते थे व्यभिचार करना पाप है ना, मैं देख तो सकता हूं, मैं देख तो सकता हूं, लेकिन जब यीशु आया, बेटा करना तो दूर, अभी तू देखेगा तो पाप में गिर जाएगा। मुझे बताओ, वो पहले ही आज्ञा नहीं मान सकते थे, फिर यीशु महाशय आए, उन्होंने इतनी बड़ी आज्ञा कर दी, बाप रे, अभी मन को कौन कंट्रोल करेगा। मालूम है यीशु ने क्यों किया, यीशु बताना चाह रहा था मानव जाति को, तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। उसके बाद बार बार यीशु उनको बोल रहा था कि इनको, फरीसियों को, सदूकियों को, इजराइल जाति को, विश्वास करो मुझे परमेश्वर ने भेजा है, विश्वास करो मुझ पर कि तुम पापी फिर नहीं ठहरोगे। पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, उसे क्रूस पर मार दिया। पतरस कहता है ये होनहार ज्ञान के अनुसार हुआ, जगत की उत्पत्ति से पहले ही विजय भाई परमेश्वर ने ठान लिया था यीशु को मानव जाति के लिए मरना पड़ेगा। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। नई वाचा, बोलो नई वाचा। आपको पता है नई वाचा कब स्टार्ट होती है? पुराना नियम और नया नियम बोलते हैं, कहां से स्टार्ट होता है नया नियम? कितने लोग मत्ती बोलते हैं? हाथ उठाओ, सब होशियार हो गया। उठाओ, हाथ उठाओ ना यार। कितने लोग बोलते हैं कि मत्ती से नया नियम चालू हो गया, न्यू कवनेंट? और कितने लोग बोलते हैं मत्ती से चालू नहीं हुआ है? भाई कौन सी पार्टी के हो आप? पास्टर जी, हम तो न्यूट्रल है, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। लिखा है जो मूर्ख भी चुप रहता है तो बुद्धिमान खिला जाता है। सही बात है। हाँ जय भाई, यीशु का जब लहू बहा था उसके बाद नई वाचा में हमने एंट्री की है। प्रेरितों के काम से नई वाचा स्टार्ट हुई है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना अभी तक लॉ ही चल रहा था, उसमें अन्य जातियों को अब तक एंट्री थी नहीं। ठीक है, एक कनानी स्त्री यीशु के पास आई, बोली मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, उसे निकाल दो। यीशु चुप, यीशु चुप। फिर उसके चेले आ रहे हैं। चेले मालूम में क्यों आ रहे हैं? लिखा है उसमें, हे गुरु उसे भगा यार, वो चिल्लाती हुई हमारे पीछे आती है। मैं पढ़ रहा था, उन्होंने बोला ये क्यों बोल रहे हैं लोग, यानी उनको कान में दर्द हो रहा था, यीशु को प्रॉब्लम नहीं था। चेले बोल रहे थे यार इसका तू कर दे रफा दफा। यीशु मसीह चेलों को वहां पे एक बात बोल रहा है कि मैं इजराइल की कोई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास भेजा नहीं गया, नहीं गया। इसलिए वो स्त्री की नहीं सुन रहा था। पर उसके बाद उस स्त्री ने एक बात बोली, हे प्रभु मेरी सहायता कर। 3 शब्द है, बोलो। आपको लगता है ना यीशु चुप बैठा है आपके जीवन में, ये 3 शब्द उसको बोलो। लिखा है उसके बाद यीशु ने मुंह खोला, यीशु ने मुंह खोला। लिखा है वो विधवाओं और अनाथों का न्याय चुकाता है, वो पीड़ित की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता में लिखा है। तो उसको भी बोलता है कुत्तों की रोटी लेकर, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। यीशु ने पूरी कोशिश की कि मैं इसे कंसर्न ना करूं, क्योंकि ये मेरे प्लान के थोड़ा बाहर है, क्योंकि मैं इजराइल के लिए भेजा गया हूं। लेकिन खुशखबरी ये है, बोलो विश्वास, बोलो विश्वास। यीशु की ओर देखते रहना, यीशु से मांगते रहना, यीशु का सर खाते रहना। स्त्री बोलती है सच है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं
जो स्वामियों की मेज से नीचे गिरता है। यीशु की आंखें ऐसे हो जाती हैं। यीशु की आंखें, जब आप और मैं यीशु की ओर ध्यान लगाते हैं ना, यीशु अचंभित होता है। बोलो यीशु। आज मैं वर्शिप कर रहा था, हॉस्पिटल में जाते ना, इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर निकला है, तो मालूम है डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर वो सब देखते हैं कौन सी दवाई इसके ऊपर असर करेगी कि मैं उसको इंजेक्शन में लगाऊं, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। सही बोल रहा हूं क्या मैं? बोलो एंटीबायोटिक। कल्चर रिपोर्ट, जब दवाई असर नहीं करते हैं तो उस खून का सैंपल लेते हैं, फिर लेबोरेटरी में भेजते हैं, तो स्पेशल केमिकल्स को उसके ऊपर क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं कि यार ये कीड़ा मर क्यों नहीं रहा, आखिर इसके लिए कौन सी मेरे को दवाई चाहिए। हमारे जीवन में जो भी इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, मन में, बोलो मन में वायरस है, उनकी एक ही दवा है एंटीबायोटिक, सिर्फ यीशु। सिर्फ यीशु। बोलो यीशु। यीशु। यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत ही बड़ा है। बोलो बड़ा है। बड़ा है। बोलो बड़ा है। अब मेरा सवाल है, ये बड़ा विश्वास उसके अंदर कैसे आया? बताओ। किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। स्त्री के अंदर बड़ा विश्वास, ना वो कवनेंट की बेटी थी, ना मूसा की अवस्था में थी। हाँ सुनीला, बताया तो। कौन योद्धा? अरे कुछ तो बताओ मिश्रम भाई, कैसा महान विश्वास कैसे आया? अक्का सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो। देखा था बराबर, नहीं वो अन्य जाती थी ना, सुनकर। हाँ क्या क्या बोला भाई ने? सुनकर। बोलो सुनना। सुनना। सुनने से उसका विश्वास बढ़ा। मालूम उसने क्या सुना? यार इजराइल में एक उद्धार करता है जो दुष्ट आत्मा को निकालता है। इजराइल में एक ऐसा प्रभु है जो गए से गए पापी को क्षमा करता है, उसे जिंदा कर देता है। इजराइल में एक ऐसा प्रभु आया है जो किसी को ना नहीं बोलता। क्या हमारे अंदर यीशु के लिए यह थॉट है? क्या अच्छा रवैया है यीशु के लिए? ये महान विश्वास तभी आता है जब हमारे विचार यीशु के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। बोलो भजोरे को, बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे विचार। मेरा यीशु मुझे कभी मना नहीं करेगा। मेरा यीशु बहुत ही दयालु है। स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। जैसा तू चाहती है, जैसा तेरी जरूरत नहीं है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। एक कोढ़ी यीशु के पास आया। कितने लोग जानते हैं मत्ती 8 कोढ़ी है? यीशु के पास आया, चरणों में गिरा। क्या बोला कोढ़ी ने? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और कोढ़ी का एक स्थान था वहां पे, एक अलग से स्थान बना हुआ था इजराइल में। उनको वहां पे ही जाना है, खाना भी वहां पे ही मिलेगा, दूरी से उनको टाटा बाय बाय करना है बच्चों से, ऐसे घूमते थे। यीशु मसीह पहाड़ पे उपदेश दे रहे थे, धन्य वचन बोल रहे थे, धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे, आकाश के पक्षियों को देखो। ये कोढ़ी यीशु की बातें सुन रहा था। तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। सब सुन रहा था कोढ़ी। बाहर निकल आया, यीशु के आगे आया। उसको मालूम था मैं बाहर निकलूंगा ना मेरी जान को खतरा है, क्योंकि व्यवस्था ये थी अगर कोढ़ी दिखे तो उसको क्या करना है? पत्थर उठा के मारना है, उसको खलास कर देना है। व्यवस्था ये थी, कोढ़ी दिखे उसको क्या करना है, क्योंकि वो फैलने वाली बीमारी थी, उसको टच करने से ना वो फैलती थी वो बीमारी। लेकिन क्या ताकत थी जो कोढ़ी को उसके स्थान से बाहर निकल आई और यीशु के सामने लेके आई? मालूम है
उसने यीशु के बारे में अच्छा सुना, बोलो अच्छा सुना। यीशु के लिए उसको अच्छे विचार थे। हाँ यार, मुझे लगता है ये कोई बंदा है जिसके पास मैं जाऊंगा मेरा काम हो जाएगा। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मूसा होता ना उसको, तू पहले इधर क्यों आया है? तेरे को व्यवस्था नहीं मालूम क्या? जा गुफा में, याजक को भेजता हूं, वो सब विधियां पूरी करेगा, फिर तेरे को चेक किया जाएगा 7 दिन तक। अगर वो कोड जाता रहेगा तो मैं तेरे को डिक्लेयर करूंगा तू शुद्ध है। मूसा की व्यवस्था ये थी, पर यहां पे वो है जो मूसा से बड़ा है। मूसा सेवक था और ये बेटा है। मूसा कौन था? और यीशु बेटा था। एकदम सुंदर शब्द यीशु के मुंह से निकले, सुंदर। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है, बीमारी रहने दो, मैं प्रभु की महिमा करूंगा। क्या बोलूं, प्रभु की इच्छा नहीं है कि मैं लंगड़ा ही रहूं। प्रभु की इच्छा नहीं है कि मैं सीधा हूं। प्रभु की इच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें ऑलरेडी यीशु ने अपने वचन में लिख कर दे दी है। मेरी इच्छा यह है कि तुम भले चंगे रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारे हेल्थ से मेरी महिमा हो। अगर आज आपका सवाल है क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं चंगा रहूं, तो आज प्रभु का वचन कहता है मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। देखो, व्यवस्था के अंदर एक शुद्ध व्यक्ति कोड़ी को छूता था और वो शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध माना जाता था। ये मूसा की व्यवस्था थी। लेकिन अनुग्रह जो यीशु अपने साथ लाया, एक शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध को छुएगा तो अशुद्ध शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। ये है, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। पौलुस के ऊपर ये सवाल उठे थे, महाशय हम पाप करते रहे? क्योंकि पौलुस ने एक स्टेटमेंट लिखी थी, रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 20 वचन, जहां पाप ज्यादा वहां अनुग्रह उससे कहीं ज्यादा। उंगली उठी थी पौलुस के ऊपर, तेरा मतलब क्या है? तो हम क्या पाप करते रहे, अनुग्रह ज्यादा हो? 6:14 में देखो क्या लिखा है, रोमियो 6:14 पढ़ो, 6:14। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। तुम पर, बोलो तुम पर, मुझ पर पाप की प्रभुता न होगी। आगे, जो कि व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। जहां पाप ज्यादा वहां अनुग्रह उससे कहीं ज्यादा। जब अनुग्रह आएगा तो पाप का अधीनता से हम आजाद होंगे। प्रियो, व्यवस्था यह थी कि आपको और मेरे को क्या करना है। अनुग्रह यह है कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। व्यवस्था पोस्ट कर रही थी मनुष्य की क्षमता के ऊपर, ताकत के ऊपर, लेकिन अनुग्रह में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। बोलो सामर्थ, सामर्थ। नहीं ब्रदर, क्या बोल रहे हो? तुम्हें लगे चोरी करो, जाके विचार करो। देखो, इस संसार में मॉरल लॉ है। मॉरल, बोलो मॉरल, मॉरल लॉ। मुझे सिग्नल तोड़ना नहीं है। मैं जा रहा हूं, गाड़ी पे सिग्नल तोड़ दिया, लाल बत्ती जल रही है, हवलदार खड़ा है, मैं अनुग्रह के अधीन है, चल हट। मेरी बीवी साथ है, पिंकी, मैकडॉनल्ड में बैठे, हम दोनों बर्गर खा रहे हैं, बाजू में एक लड़की बैठी है। इसको बोलूंगा मैं अनुग्रह के अधीन है। कितनी स्टूपिड है यार। ये मतलब है अनुग्रह का। अगर ये सोच मेरी है ना, तो मैंने अनुग्रह को चखा ही नहीं है। मैं एक नामधारी विश्वासी हूं। क्लियर? मेरी शादी हो चुकी है, उसके बाद मैं रिलेशनशिप रख रहा हूं, तो मैं कौन हूं? बोलो नामधारी।
नामधारी मसीह हूं। सही, मैं सही बोल रहा हूं? क्योंकि पौलुस कहता है जब अनुग्रह के तुम व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन हो, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। बोलो प्रभुता, यानी पाप हमारे जीवन पर रूल नहीं करेगा। बोलो रूल। क्योंकि अब मैं मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं, लेकिन यीशु के अनुग्रह के अधीन हूं। पर वो जो लॉज हैं जो हमको प्रभु ने दिए इस धरती पे जीने के लिए, वो तो कॉमन है, मेरे को फॉलो ही करने हैं। मैं बाहर से आ रहा हूं भीगा हुआ एकदम ठंडी में, बारिश में, विनोद, और 16 पे एसी चला के मैं से खड़ा हूं। मैं अनुग्रह के अधीन हूं। सवेरे मालूम है क्या होगा? जो कुल्फी जमी रहेगी, सवेरे कुल्फी जमी हुई रहेगी। अरे ऐसा नहीं है भाई। बोलो जक्कई, जक्कई बोलो, जक्कई बोलो, डेंडा जक्कई। सिंधी में नाटे को बोलते हैं ब्रदर डेंडा, डेंडा डेंडा। सबे जो डेंडो बोलो, कुछ लोग बोल भी नहीं रहे। बोलो डेंडो, डेंडो, डेंडो नहीं डेंडो। नाटा जगई, जगई। एरिया में उसका नाम था पापी। क्या नाम था एरिया में उसका नाम? पापी था। सब रिजेक्ट करते थे, क्योंकि 2 का 4, 4 का 8, 8 का 20, 20 का 50 लेता था वो। इजरायली लोग सब जक्कई से नफरत करते थे, सब। वो उल्टा जक्कई के कारण यीशु का नाम खराब हो रहा था। ये पापी के घर में कैसे जा रहा है? हालेलुया। पर यशाया कहता है वो पापियों के साथ गिना गया। हमारे प्रभु को चिंता नहीं है यार। वर्स्ट सिनर आपकी एरिया में जो गंदा व्यक्ति होगा ना, सोचो अभी यीशु आएगा ना आपकी एरिया में, पहले उसके घर पे ही जाएगा। अरे प्रभु, इस आदमी ने मेरे को सताया है, इसने मेरे बाल खींचे थे। अरे भाई तू तो बच गया, तू 99 की कैटेगरी में है, वो 1 की कैटेगरी में है। वर्ष से वर्ष व्यवस्था अच्छे से अच्छे व्यक्ति को पापी बना देती है। ग्रेस बुरे से बुरे व्यक्ति को धर्मी बना देती है। हालेलुया। जक्कई के घर में गया। मुझे एक बात बताओ, यीशु ने जक्कई से बात की क्या? 19 अध्याय पढ़ोगे ना लूका, एक अक्षर बात नहीं की है भाई। एक सुनीला एक तो अक्षर न गला नहीं, एक अक्षर बात नहीं की है यीशु ने। सिर्फ यीशु की प्रेजेंस उसके घर में आई ना, उसका दिल बदल गया। क्या जक्कई व्यवस्था के अधीन नहीं था? यीशु बोलता है ये इब्राहिम का वंश है, यानी इसके पास मूसा की व्यवस्था भी थी। जक्कई को मालूम था चोरी करना पाप है, लूटना पाप है, उसके बाद भी वो सारे काम कर रहा था। फरीसी सदूकी सब उससे क्या करते थे? नफरत करते थे। लेकिन परमेश्वर यीशु को रात को बोलता है तुझे जक्कई के घर पे जाना है, क्योंकि यीशु ने जक्कई को बोला मुझे आज तेरे घर आना अवश्य है, क्योंकि मुझे ऊपर से हुक्म आया है, ऑर्डर आया है। जो है भाई, एक अक्षर यीशु ने बात नहीं की है, सिर्फ वहां पे आया, उसके घर पे गया और बैठा। ये जक्कई बदल गया। बोलो बदल गया। अभी तक यीशु ने बात भी नहीं की है, वो बदल गया। सोचो अगर यीशु बात करता उसका क्या हाल होगा। हमको क्या डर लगता है? मैं अनुग्रह के बारे में बोलूंगा या सुनूंगा ना, मैं बहुत पाप करूंगा। बोलो बाजू वाले को ये तेरी गलत फहमी है, ये नरक का झूठ है। मैं सच्ची बोलता हूं, सबसे बड़ा झूठ है। जक्कई आपके सामने है भाई, जिसको मैंने कितना गुना उसने छीना था? 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। ये होता है जब हम अनुग्रह के अधीन आते हैं। ब्रदर आप क्या कहना चाहते हो? अनुग्रह के अधीन, अनुग्रह के अधीन क्या बोलना चाह रहे हो? मैं आ रहा हूं, मुद्दे पे आ रहा हूं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होती है जब यीशु आता है, जब यीशु के बारे में पढ़ते हैं,
जब हम यीशु की बड़ाई करते हैं, अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। सही में जक्कई के लिए पढ़ा ना आपने? नानी कुछ नहीं बोला, यीशु ने बात तक नहीं किया, हम तो लोगों का सर खा जाते हैं। अरे ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। बोलो मुझे यीशु के जैसा रिजल्ट चाहिए। बोलो जैसा यीशु का सेवा था ना, वैसा मुझे सेवा था। तो बोलो मैं अनुग्रह के अधीन हूं, मैं व्यवस्था के नहीं, अनुग्रह के अधीन हूं। ये अनुग्रह मिलता कैसे? पढ़ो दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 2 वचन। परमेश्वर के, हाँ क्या लिखा है? सबको मिला क्या? 1 मिनट रोशनदा, 1 मिनट सबको मिला? 2 पत्रस 1 का 2। चलो अभी पढ़ो। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। बोलो बहुतायत से बढ़ती जाए। कितने लोग चाहते हैं कि अनुग्रह बढ़े, शांति बढ़े? इसमें चाबी है। कितने लोगों को समझ रहा है वचन? बताओ चित्रा सिस्टर, बताओ। पहचान में परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु। यीशु, बोलो यीशु। अरे यीशु तो केंद्र है बाइबल का। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल किसके विषय में बात करती है? ये बाइबल मानव जाति को बचाने के लिए लिखी गई है, नाश करने के लिए। ये बाइबल मानव जाति को स्वर्ग में एंटर करने के लिए लिखी गई है, नरक भेजने के लिए। यीशु ने क्लियर बोला, नरक शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के लिए मैंने बनाया है। अगर कोई जाना चाहता है, वेलकम। और सबसे बड़ा पाप है नरक में भेजने का, यीशु पर विश्वास नहीं करना। सबसे बड़ा इस दुनिया का पाप है यीशु को रिजेक्ट करना, स्वीकार नहीं करना। ये सबसे बड़ा सिन है। तो बोलो अनुग्रह बढ़ते जाए। कैसे बढ़ेगा? प्रभु यीशु मसीह की पहचान, प्रभु यीशु मसीह की पहचान। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब आप और मैं बाइबल पढ़ते हैं तो हमारा मालूम है केंद्र क्या होना चाहिए? यीशु कहां है? वेयर इज जीसस? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मुझे ज्ञान नहीं ढूंढना है। बोलो ज्ञान नहीं ढूंढना है। मुझे ये वचन आता है, व्यभिचार के वचन इधर हैं, झूठ के वचन इधर हैं, क्रोध के वचन इधर है। लिखो भली, लिखो। पर हमको जो पहचान होनी चाहिए ना, यीशु की। बोलो यीशु की। यीशु ने उत्पत्ति में क्या किया? यीशु निर्गमन में कहां है? यीशु लेवी व्यवस्था में कहां है? यीशु गिनती में, यीशु यहोशू में, यीशु एस्तर की पुस्तक में कहां है? यीशु राजाओं की पुस्तक में कहां है? प्रभु यीशु मसीह यशाया की पुस्तक में कहां है? एक एक पुस्तक में जब आप और मैं यीशु के स्टडी करेंगे ना प्रियो, व्यभिचार ऐसे छोड़ के चला जाएगा, बुरी आदतें छोड़ के चली जाएगी। मेरे को समझ में नहीं आता है लोगों को इल्लीगल लव कैसे हो जाता है। बोलो इल्लीगल। इल्लीगल सबको मालूम है इल्लीगल है ये। बहुत सारे रिलेशनशिप बोलो इल्लीगल, इल्लीगल है बहुत सारे। उसके बाद भी छूटता क्यों नहीं है? सवाल है ना, सवाल है। इल्लीगल रिलेशनशिप मालूम है क्यों? क्योंकि अब तक यीशु के प्यार ने मुझे आकर्षित नहीं किया। जिस दिन आपको और मुझे यीशु का प्यार आकर्षित करेगा ना, सबको भूल जाओगे। यानी पहले स्थान पे वो लोग नहीं रहेंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, पहले स्थान पे यीशु रहेगा। यूसुफ के पास व्यवस्था थी क्या पास्टर जी?
यूसुफ के बाद व्यवस्था थी? नहीं थी। उसने क्या बोला? मैं तेरे साथ सो के अपने परमेश्वर की नजर में गंदा नहीं होना चाहता। उसके पास व्यवस्था भी नहीं थी। सारी का स्तर तू व्यभिचार न करना, यूसुफ को किसी ने बोला ही नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के प्रेम में इतना पागल हो गया था, इतना पड़ गया था, उसने इनकार कर दिया। ब्रदर, आपने तो अभी बोला मैं अनुग्रह के आदमी हूं, चलता है ना थोड़ा बहुत। बहाना मालूम है क्या है? मेरा पति बोंधू है, मेरा पति, मेरा ख्याल, तो इसलिए मैं टीम चेंज कर दिया। करो, टीम चेंज करो, पर आपने डेविल के लिए गेटवे ऑफ इंडिया खोल दिया है। कभी भी आके ऐसा मारेगा आपको पता ही। परमेश्वर नहीं मारेगा अभी। परमेश्वर अभी बचाने के मूड में है, आपको बार बार वचन देगा, प्रभु के दासों के द्वारा आपसे बातें करेगा, स्वप्न और दर्शनों के द्वारा आपसे बातें करेगा। भाई ये मत कर, आपको टीवी के द्वारा बात करेगा, ऐसा सीरियल चलेगा, आपको हैरान हो जाएगा, अरे यार ये तो मेरी कहानी है। खुदावन अभी बचाने के मूड में है, आपको मारेगा मालूम कौन? ये हो नहीं सकता कि आप अंगारा छाती पे रखें और आपकी छाती ना जले। नीति में लिखा है। इसलिए बैड रिलेशनशिप से बाहर मैं आपको चाबी दे रहा हूं, मैं आपको चाबी दे रहा हूं। यीशु के बारे में पढ़िए, यीशु को देखिए, आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे अंदर से बाहर। यीशु इतना आकर्षित है, इतना आकर्षित है, उसको देखकर व्यभिचारिणी स्त्री बदल गई। जक्कई जैसा ढीठ आदमी, ठिक्कर साधना सिंधिया में ठिक्कर है, समझो ठिक्कर, चमड़ी जाए पर धमड़ी ना जाए, ऐसा था जक्कई। वो यीशु को देख के बदल गया यार। मैं अभी बच्चों का ग्रुप स्टार्ट किया ना, तो मैं बच्चों को यही स्टडी देता हूं, यीशु के चमत्कार पढ़ो। बोलो यीशु के चमत्कार। तो शिक्षा नहीं पढ़ेगा, मैंने कुछ बोला ही नहीं, तेरा मन चल रहा है। यीशु के चमत्कार, मेरे पास पूरा लिस्ट है, मत्ती से लेकर यूहन्ना तक यीशु ने कितने चमत्कार किए हैं, उसे पढ़ते जाओ। आप बुरी आदतों में हो, आप बैड रिलेशनशिप में हो, आप गंदगी में हो, एक ही काम करो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यीशु के विषय में पढ़ते जाओ। ब्रदर कितना पढ़ो, मत सोचो। पाप करने के समय बोलते क्या, अरे कितना पाप करो, तभी तो मजा आता है। ये आराम का मामला है। प्रियो, ये मत सोचो कि एक दिन यीशु आएगा और आपको उस गंदगी से निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पौलुस कहता है, मैंने तुम सबसे ज्यादा परिश्रम किया है। किसमें मालूम है? उपवास करने में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, मार खाने में, उसका परिश्रम ये था। और इधर बार बार प्रभु की लाइट हमारे ऊपर आती है, प्रभु हमसे बात करता है कि वहां से निकल, और हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं, थोड़ा और वेट करते हैं। यीशु एक दिन आएगा, दाढ़ी वाड़ी रख के, सफेद कपड़े पहन के, बेटी इधर आ। ऐसा नहीं होने वाला है। डेविड सिंह को एक औरत बोलती है, औरत को बोल रहा है, डेविड सिंह बपतिस्मा लो, उद्धार होगा, नहीं तो नरक जाओगे। वो औरत बोलती है, नहीं, मेरे को जब प्रभु बोलेगा ना तभी बपतिस्मा लेगी। डेविड सिंह ने बोला, अभी क्या शैतान बोल रहा है क्या? अभी क्या शैतान बोल रहा है क्या? अरे यहां पे खड़े होके कौन बोलेगा? परमेश्वर ही बोल रहा है ना। हाँ, बोलो बाजू वाले को, यीशु के विषय में पढ़। यार मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पास धन बढ़ेगा, आपकी हेल्थ ऊपर आएगी। मैं आपको सब बताता हूं। आपका पास गोल्ड बढ़ जाएगा, चांदी बढ़ जाएगी, जो शेयर्स आपने लिए हैं उसका भाव बढ़ेगा,
आपकी बच्चों की शादी सही जगह पे हो जाएगी, आपके घर में शांति शांति होगी, अनुग्रह अनुग्रह होगा, ये सब बता के मैं आपको खाली एक ही काम बोलता हूं, ब्रदर ये सब आपको मिलेगा, सिर्फ आप यीशु के बारे में पढ़ो। विजय भाई, आप समझ रहे हो पैकेज कितना है? पैकेज कितना है और कंडीशन कितनी है? ब्रदर कितना पढ़े? 120 साल तक भी आप यीशु के विषय में पढ़ोगे ना, खत्म नहीं होगा। 2000 साल से इस बाइबल का प्रचार किया जा रहा है। कितने साल से? 2022 साल हो गए हैं। हर बार नया रेवलेशन मिलता है प्रभु के दासों को, हर बार नई बात मिलती है। उसका वचन बहुत ही आला है। 7 बार लिखा है, ताया गया है, जिसे सोना भट्टी में ताया जाता है, वैसे प्रभु का वचन। ब्रदर, पर मैं लायक थोड़ी है बाइबल पढ़ने के, मैं तो विमल खाता है, मैं तो ऊंपुड़ी गाय साहब। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके अंदर ये हैबिट है ना, तो क्या करोगे मुझे बताओ। चलो ठीक है, मेरा मत मानो, आप कैसे निकलोगे इसमें से? आप देखोगे ना कोई रास्ता नहीं है। आप किसी बिलीवर के पास जाओगे ना, मालूम है क्या बोलेगा? बेटा तू गया, अभी गया, ऊपरी खड़ा है ना तू, गया अभी, कभी भी यीशु आएगा तो तेरे को कहां डालेगा? तेरे को रोस्ट करेगा। अभी मैंने ये शब्द बोले, वो इंकरेज हो जाएगा, आहा कितनी मस्त बात बोली आपने। मालूम है वो 2 खा रहा था ना, अभी 4 खाएगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया अभी मैं नरक में। मैं खुद ऐसा व्यक्ति था सिस्टर, ब्रदर। मैंने कितने साल तो प्रभु के लोगों, अन्य जातियों को सुसमाचार बताना बंद कर दिया था। मालूम है क्यों? मुझे गारंटी थी मैं नरक में जाऊंगा। प्रभु इस उपस्थिति में खड़ा हूं, मैं आपको सच बोलता हूं, मैंने सुसमाचार बताना लोगों को बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे अंदर यीशु की इमेज खराब की गई थी। मुझे ऐसा दिखाया गया था कि जिस प्रभु को तू मानता है, अगर उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलेगा वो तुझे नरक में डाल देगा। मैंने बोला यार आइला, ये क्या हो गया? मेरा शरीर तो मानता ही नहीं है, मैं संसार में हूं, मेरा मन अभी तक पुराना है, मतलब मैं नरक में जाऊंगा। ठीक है प्रभु, मैं जाऊंगा, मैं इसको क्यों लेके जाऊं? मैं सुसमाचार सुनाऊं ही क्यों यार, जब मुझे मालूम है मेरा डेस्टिनी हेल है। व्हाई आई प्रीच द गॉस्पेल? लॉर्ड सिस्टर, सही बोल रहा हूं मैं? जब मुझे मालूम है सुसमाचार सुनाऊंगा, वो व्यक्ति आएगा कलीसिया में, पहले उसको टॉफी मिलेगी, लॉलीपॉप मिलेगा, उसके बाद मिलता है तू नरक में जाएगा। 4 साल के बाद वो और बदतर हो जाता है बिलीवर मेरी तरह। मैंने सुसमाचार सुनाना छोड़ दिया था। क्यों? मेरा अंदर यीशु का इमेज खराब किया गया था। मैं ऐसे चश्मे से बाइबल पढ़ रहा था। मेरे को किसी ने बोला जितना बाइबल पढ़ेगा ना उतना ज्यादा हिसाब लिया जाएगा, जितना ज्यादा बाइबल पढ़ेगा उतना हिसाब। मैंने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया। अरे बाप रे, जितना ज्यादा लोन लेगा उतनी ये मैं तुझे भरनी पड़ेगी। नरक का झूठ है ये, सच्ची बोल रहा हूं, नरक का झूठ है। मुझे बताओ, अगर एक बिलीवर नरक में जाता है, नुकसान किसका है? अच्छा, हमारे अंदर जो आत्मा है वो किसकी है? नहीं, शैतान की है। प्रभु बोलेगा लेके जा बेटा, लेके जा, तेरे ही माल है। हमारी चीज गुम होती है, टूट जाती है, कितना दुख होता है हमको। अरे यार, अभी अभी मैं लेके आ रहा यार, ये बहन आई, ऊपर से पैर रख दिया, पैर टूट जा रहा है इसका, ऐसे शब्द निकलते हैं। खाली हम खरीद के लेके आए हैं। अब सोचो यार, खुदावन जिसके कारण वो श्रापित हुआ धरती पे, जिसके कारण इतने बड़े कीले खाए, जब उसके पीठ पे कोड़े लग रहे थे, मांस, लहू, हड्डियां दिख रही थी, कीड़ा बन गया, क्या नहीं था। राम बाबू भाई बोलते हैं, वो जब क्रूस पे लटका ना, मांस का टुकड़ा था, क्योंकि यशाया कहता है उसमें सुंदरता बची नहीं थी, उसका रूप मनुष्य का सा जान ही
नहीं पड़ता था, वो मांस का टुकड़ा था भाई। अब इतना सब होने के बाद अगर एक विश्वासी नरक में जाता है तो क्या परमेश्वर भला है? मैं क्या कहूंगा, परमेश्वर तू बहुत भला है। पर ब्रदर बात तो करते हैं ना। मालूम है आपको ये थॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको अनुग्रह से ज्यादा पाप की शक्ति पर विश्वास है। आपको ये पूरा भरोसा है कि ये विश्वासी पाप से निकल ही नहीं पाएगा। बशर्त हमको ये विश्वास होना चाहिए, यार मैं इसको यीशु के बारे में इतना बताऊंगा, इतना इसको यीशु के प्यार में बताऊंगा, ये यीशु का आशिक बन जाएगा, यीशु का आशिक बन जाएगा। मैंने गॉस्पेल बताना बंद कर दिया था प्रियो, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके दास के द्वारा मुझे उसने सत्य प्रकट किया। मैं भीतर से आजाद हो गया। एक नदी जो ब्लॉक थी ना मेरे अंदर, वो ब्लॉकेज टूटा अंदर। मेरे स्वर्गीय पिता की मैंने चित्र इतना खराब कर दिया था। कितने घंटे यीशु क्रूस पे लटका हुआ था, मालूम है किसका इंतजार कर रहा था? एक प्रभु के दास ने बताया, वो यहूदा इस्करियोती का इंतजार कर रहा था। किसका? यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वाया, जिसने चुम्बन देके धोखे से पकड़वाया। सबसे बड़ी बात, यीशु को मालूम था वो चोर है। यीशु को, आप वचन में पढ़ो, उसको मालूम था ये थैली इसलिए अपने पास रखता है, कभी कुछ चाहिए, विमल चाहिए, ये ले 20 रुपया लेके दो। पोहा वगैरह पीना है ना, थैली है ना यीशु का। अतरंगी चेला उसके लिए अंत तक खड़ा था। शायद अभी आ जाए यार, मेरा 11 लोग तो है, बाकी 12वां किधर है? यीशु इतना महान है, वर्स्ट से वर्स्ट पापी को वो फॉरगिव करने के लिए तैयार है। खाली उसका एक ही कंडीशन है, मुझे देख भाई। जिस दिन मुझे ये अनुग्रह का प्रकाशन मिला ना, मेरा जीवन बदल गया। मैंने उन लोगों से मिलना ही बंद किया जो लोगों को खतरनाक स्थिति में डाल देते हैं। मैं बैठ के स्पेशली सुनील भाई यूट्यूब पे नरक जाने वाली क्लिप्स देखता था। अका नरक कैसे जाना है, ये करो। हाँ, क्यों मालूम है? शायद मेरे अंदर भय आ जाए और मैं पाप से आजाद हो जाऊं। क्योंकि देखो, हम में से किसी को भी यहां पे पाप करना अच्छा नहीं लगता, मैं जानता हूं। अभी मैं ऐसा करता हूं, ये लाइट का मीटर है ना, इसकी वायर इधर डाल देता हूं, इधर डाल देता हूं, फिर ये बंद हो जाएगा, फिर मैं फुकट का लाइट यूज करूंगा। ऐसा कोई भी करता नहीं है। मेरे अंदर भी यही भावना थी प्रियो, पर मैं सोच रहा था नरक का डर मुझे पाप से निकालेगा। बोलो निकालेगा। और वर्स्ट लेकिन जो पवित्र आत्मा ने यीशु की सुंदरता को मेरे सामने दिखाया, जब वो जो पर्दा लगा हुआ था इधर, वो जब हटा ना, मैंने यीशु की महिमा को देखा, सारी गंदगी बाहर आ गई। कौन सी गंदगी? जो परमेश्वर के लिए मेरे अंदर गंदगी थी, गंदे विचार थे। स्टिल ही इज एंग्री विथ मी, स्टिल अब भी मेरे को लेकर वो ऐसा ही बैठा रहेगा। ये इमेज निकाल दो, ये इमेज निकाल लो। ये इमेज रखेंगे आपके लिए, आपके शरीर के लिए हानिकारक है। परमेश्वर अनुग्रह देता है ताकि हम पाप से बाहर आ जाए। तो यहूदा इस्करियोती का प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था कि कब ये आएगा, मुझसे माफी मांगेगा और मैं इसको जीवन दूंगा। बोलो पौलुस, सब बोलो पौलुस, बोलो शाऊल। मालूम है कौन था? वो मर्डर किया था। उसने लिखा है तीमुथियुस में, मैंने अनजाने में परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पकड़ पकड़ के लोगों को
घसीट के लेके जाता यरूशलेम में, वहां पे डंडे मरवाता था, वहां पे उनको कबूल करवाता था। बोल मूसा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको धुन थी अपने धर्म को लेकर। उसको यीशु रास्ते में मिलता है। उसको यीशु क्या करना चाहिए? आप और मैं होते थे क्या करते थे? सच्ची बताओ विशाल, सच्ची बताओ, तू क्या करता था? ऐसा निकाल के मेरे बेटे को सता है तू, मेरे बेटे को, मेरे कलीसिया को। पर प्रभु का धन्यवाद, यीशु ऐसा नहीं है। यीशु के कुछ ही शब्दों ने उसे बदल दिया। हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? लाइफ चेंज, बोलो लाइफ चेंज। दुष्ट से धर्मी बन गया, पापी से संत बन गया। बोलता है हे प्रभु तू कौन है, मैं तुझे जानना चाहता हूं। देखो ये फर्क है। हम जो यीशु के बारे में सोचते हैं ना लोगों को लेकर भी, अरे बाबा ये तो एकदम वर्स्ट है। बेटा तेरे से आगे निकलेगा वो जिस दिन यीशु का अनुग्रह उसको छुआ ना, तेरे से आगे निकलेगा। क्योंकि हम सब अभी मसीह में एक देह है, वन बॉडी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मैं अनुग्रह के अधीन हूं। कितने लोग बुरी आदतों से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत सारी बुरी आदतें, ये खाली तंबाकू ही नहीं है, बहुत सारी बुरी आदतें जाने अनजाने में पड़ जाती है। क्या करना है? चाबी क्या है? चाबी है यीशु। यीशु के विषय में पढ़ो। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि यीशु में सारी परिपूर्णता वास करे। और यूहन्ना 17 में लिखा है कि पवित्र आत्मा यह कहता है, यीशु के द्वारा प्रार्थना कर रहा है कि पिता की अनंत जीवन यह है कि वो तुझे एकमात्र परमेश्वर को और प्रभु यीशु को जाने। ये पवित्र आत्मा कह रहा है। यहां से परमेश्वर बोलता है यीशु में सारी परिपूर्णता वास करे। यहां से पवित्र आत्मा बोलता है कि यीशु को जाने। अनुग्रह और शांति जब बढ़ेगी ना, अनुग्रह और शांति, बोलो अनुग्रह और शांति, आपको चीजें मांगनी नहीं होगी, हो जाएगी बाय फेवर। बोलो फेवर से। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, धुन में हैं, जिसके वचन से सारी सृष्टि थमी हुई है, देखी और अनदेखी। प्रभु को बोलो, पवित्र आत्मा को बोलो मुझे यीशु के विषय में सिखाओ, मुझे यीशु के प्यार में पढ़ना है। ये जो मोटी चमड़ी है ना, ये मानेगी नहीं। मेरी मोटी है, आपकी पुनीत आया नहीं है। ये मोटी चमड़ी मानेगी, इसलिए तो पवित्र आत्मा दिया है हमको। और हम पवित्र आत्मा को बोलते, पवित्र आत्मा वो बाल्टी तो लेके दे, पवित्र आत्मा ये करो, पवित्र आत्मा वो करो। होली स्पिरिट आई वॉन्ट टू नो जीसस। ब्रदर मैंने ना ये 10 बार पढ़ा है पर समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? तूने पवित्र आत्मा से बोला ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं बाइबल उठाता हूं मैं होली स्पिरिट को एक ही बात बोल रहा हूं, प्रभु गवाह है, मुझे यीशु के विषय में सिखाइए, मुझे यीशु के विषय में और पढ़ना चालू कीजिए। आपकी बुरी आदतें, बोलो स्वभाव, स्वभाव मुद्दे पे बोलो स्वभाव। आज एक एक व्यक्ति तंग लगा पड़ा है एक दूसरे के स्वभाव से। बोलो स्वभाव। पत्नी बोलती है पति का स्वभाव, पति बोलता है पत्नी का। बिलीवर मिलते हैं तो एक दूसरे का। आपको पता है क्यों नहीं काम हो रहा है स्वभाव में? क्योंकि वो यीशु से मुलाकात ही नहीं कर रहे। जक्कई कब बदला? जब यीशु से मिला। अब यीशु कहाँ है? वचन के अंदर है, हमारे अंदर है, तभी सुबह चेंज होता है। नहीं तो सालों के साल निकल जाते हैं। भाई ठिक्कर है, और ठिक्कर है, ठिक्कर है जो बोलो ठिक्कर। ठिक्कर को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं ठिक्कर, हाँ डीठ, हाँ बोलो डीठ। मैं गिव कर देता हूँ कई बार लोगों को लेकर, कई बार मैं अपनी बता रहा हूँ, पर यीशु गिव अप
नहीं करता। पिता को बोलता है मुझे 1 साल और दे, मैं इसमें खाद डालेगा, मैं इसमें पानी डालेगा, मैं इसको फलवंत करेगा। तो आप यीशु के पास आए, बोलो यीशु। सबसे बड़ी बात, कलीसिया में जब भी आते हो किसके लिए आओ? यीशु। हो सकता है कई बार आपको यहां खड़े हुए लोगों में से आपको ठोकर लगे, उनकी बात करने से ठोकर लगे, और ये होगा। यीशु ने बोला ठोकरों का लगना अवश्य है। अगर आप मसीह में मैच्योर्ड हैं तो आप यीशु को देखोगे। वैसे कोई बात करता है ना, मैं उसको बोलता हूं यार ठीक है वो गलत है। तूने क्या किया है? तू आत्माएं लेके आया क्या कलीसिया में? तू 50 आत्माएं लेके आया? नहीं, मुद्दे पे आऊं ना। मैं समझ गया, ठीक है उसने गलत बोला, उसने गलत प्रोनाउंसिएशन किया, उसने गलत शब्द बोला यहां से, ठीक है वो गलत है। तूने क्या किया? यार तू कलीसिया में 150 सोल्स लेके आया तो मैं तेरी बात को सुनूं भी। भाई तू 150 सोल्स लेके आया, इस बंदे ने यहां से ये बोला, 50 लोग चले गए। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मैं सही हूं? देखो ठोकर लगेगी, बोलो बाजू वाले को लेट गो। जोर से बोलो लेट गो। इसीलिए पौलुस ने बोल दिया जो जो बातें सुहावनी है, मनभावनी है, आदरणीय है, पवित्र है, उनको ही उचित है, उनको ही पकड़े रहो, बाकी ऐसे करो। अच्छा उसमें काम की बात नहीं होनी चाहिए, चल 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 नहीं, जो बापरे खुदावन बुद्धि दे, बोलो प्रभु बुद्धि दे। ऐसे नहीं, अच्छी मेरे फायदे की बात आ रही है, ध्यान दे ध्यान दे। आपको हर्टिंग लगती है तो छोड़ दो उसको यार, ठीक है यार। जो प्रचार कर रहा है वो भी तो कौन है? स्वर्गदूत है क्या? वो जिब्राइल है क्या? जिब्राइल महाशय आपसे गलती हो गई, नहीं वो भी इंसान है यार। कौन है? इंसान है। इंसान के अंदर ईगो भर भर के यार। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलो मैं अनुग्रह के अधीन हूँ, मैं नई वाचा का मसीह हूँ, परमेश्वर मेरा पिता है, आई एम अंडर ग्रेस, मैं इब्राहिम का वंश हूँ। आप किसको भी मिनिस्टर कर रहे हो ना, मिनिस्ट्री, आप किसको भी वचन बता रहे हो, एक बात ध्यान में रखो, सामने वाले का उन्नति होना चाहिए। आपके वचनों से किसी न किसी को होप मिलनी चाहिए। जो है भाई क्लियर होप, बोलो होप। ये न्यू कॉवेनेंट का मैसेज ये है। उसको आधा अधूरा ज्ञान सुना के बेटा अब तो तू गया, बाय मैं जा रहा हूं। पहले स्ट्रेस में था, अभी डिप्रेशन में चला गया। बोलो पुलपिट। पुलपिट ये क्या है? पुलपिट। पुलपिट का मतलब क्या है? पुल का मतलब क्या है? खाली पुल। और पिट का मतलब क्या है? गड्ढे में से लोगों को खींचना। कि पुष्पिट है क्या? अच्छा वो प्रभु ने नाम नहीं रखा इसका, पुष्पिट। पुष्पिट पुष्पिट नाम नहीं रखा। याद रखो जीवित होप हमारे पास है, जीवित आशा है यीशु। आप किसी से भी काउंसलिंग करते हो, बात करते हो, उसको बताओ तू गलत है, लेकिन अंत में उसे एक आशा देके आओ। देयर इज होप, आशा है तेरे लिए, अब भी आशा है, अब भी तू टर्न हो जा, यीशु तेरे लिए खड़ा है, वो तुझसे प्यार करता है, वो तेरे को कंधे पे उठाकर लेके जाने वाला परमेश्वर है। 99 तो नीचे ही वो घास खा रही है, एक मजे कर रही है जो लफड़े में है। अरे अरे इसको आशीष मिली, ये एकदम थर्ड क्लास। क्या करे भाई? यीशु उसको साफ करेगा। यीशु उसको क्या करेगा? साफ करेगा। और एक सबसे बड़ी बात पास्टर जी, प्रभु मेरा चरवाहा है, वो मुझे लकड़ी मारेगा। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु मेरा चरवाहा है, वो मुझे लाठी मारेगा। कितने सालों तक मैं यही सोच रहा था वो लाठी मेरे लिए है, लेकिन चरवाहों से पूछोगे ना वो लाठी किसके लिए?
भेड़िए के लिए। किसके लिए? एक प्रचारक ने तो बोला तुम नहीं सुधरोगे प्रभु तुम्हारी टांग तोड़ेगा। तो लंगड़ी भेड़े थे कलीजा में से और आके गवाही देगा प्रभु महान है। मैं इतना डिस्करेज हो गया, वो 23 पढ़ना ही मैंने बंद किया। वो मैंने पढ़ना ही बंद कर दिया। बोला ये कौन सा चलवा है यार, लाठी मारेगा। हम क्या ओसामा बिन लादेन नहीं गए थे, लेकिन उनके गए थे। वो लाठी का जो हिस्सा है ना ऐसे होता है, देखो ये लाठी है और ऐसा यहां से यू शेप होता है, यहां से यहां समझ गया वैसे ये होगा नहीं ऐसे वो ऐसे पकड़ता है ऐसे। किसके लिए? वो भेड़िए के लिए। भेड़ को शांति मिलती है। हाँ, उसके हाथ में लाठी है, मुझे कोई काटेगा नहीं। हाँ, जब भेड़ थोड़ा रास्ता क्रॉस करती है ना, समझो ये लाइन में चलना है ये, तो वो लाठी से उसके गले में ऐसा करता है और उसको ऐसे लेके चलता है। क्या करता है? उसको ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे झुकेगा नहीं। अरे यार हद है यार, मैंने भजन सीता पढ़ना छोड़ दिया था। ऊपर बोलता है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। फिर लिखता है मेरे को लाठी मारता है। कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ब्रदर इब्रानी में लिखा है प्रभु जिससे प्यार करता है उसे कोड़े भी मारता है। कोड़े मारता है ना, मारता है। आपको क्या होगा? जो जानबूझ के सोच विचार के गंदगी में जाते हैं वो कोड़े मालूम है क्यों मारता है? उसे बचाने के लिए, उसको डायरेक्ट में डालने के लिए नहीं। अब अलर्ट हो जाओ। जिनको भी मालूम है कि मैं ये जानबूझ के नाटकबाजी कर रहा हूं, मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और कोड़ा आने वाला है। आपको नाश करने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। तो आज मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं, यीशु को जानो। कितनी मस्त आराधना होती है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग करते ही नहीं है आराधना। क्यों मालूम है? इमेज खराब कर दिया है अंदर। यहां तो कुछ वास्ता ही नहीं है। अरे यार संडे हुआ, चल चल चाय रख जाना है चर्च। दाऊद कहता है जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर चले, मेरा मन क्यों आनंद हुआ। मालूम है दाऊद के अंदर परमेश्वर के लिए अच्छे विचार थे। मैं मेरे बाप से मिलने जा रहा हूं। वो 10 का नोट नहीं डालता था, वो सोना डालता था। क्या डालता था? सोना चांदी लोबान कितना डालता था वो। मालूम है मुझको मालूम है मैं किससे मिलने जाता हूं। अभी आप सोचो, आप मोदी के पास मिलने को जाते हैं और 2 रुपए का आप वो गोली लेके जा रहे हैं। मोदी जी ये गोली लो। जो है भाई मोदी से मिलने जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? झाड़ू, स्वच्छ अभियान। कोई जाएगा क्या? अच्छा से अच्छा गिफ्ट लेके जाएंगे। अगर इंसान जो यहाँ का मोदी है, पीएम है, उसके लिए हम इतना सोच रहे हैं, तो परमेश्वर के लिए विचार क्या है हमारे? जब थैली सामने आएगी, टंग 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 टंग, हाँ 5 का भाई किसका? मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूं। सोचो, आप समझो किसको दे रहे हैं आप? किसको दे रहे हैं? बोलो बाजू वाले को, किसको दे रहे हैं? तामली भाई के लिए क्या लेके जा, क्या दोगे उसको? कौन सी साड़ी देंगे जिसमें छोटा शेद होगा? तामली भाई को यही देंगे ना जो कचरा उठाते हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? कंपेयर करो यार। रास्ते पे जब जाता है कोई मांगता है, हम उसको कितना कौन सा नोट देते हैं? अभी तो जमाना बड़ा हो गया। 10 से ऊपर तो भिखारी भी नहीं लेगा। बोलेगा तू तो मेरे से ही बड़ा भिखारी है। रख तेरे पास 10 रुपया कम से कम लेगा वो। तो सोचो हम कहां डालते हैं 10 रुपया? सजीत भाई गिनती वही करते ना। ब्रदर मैं 10 के है ना 20 नोट डालता हूं।
हाँ फिर चलेगा। बोलो मैं राजा को दे रहा हूं, राजा को बोलो, राजा को, राजा को दे रहे हैं हम। व्यवस्था सिखा रही थी तू व्यभिचार करेगा तू नाश हो जाएगा, लेकिन अनुग्रह अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करना सिखाता है। जो तेरे को दिया है तू उसके साथ ही बंधा रहे। इलीगल में बोलो, बाजू वाले को इलीगल में मत जा, बोलो बोलो, प्रॉफिटिक है ये। 3 बार बोलो, कम से कम 3 बार। नो इलीगल, नो इलीगल। यीशु का मैं लवर है। तो आप व्यवस्था के नहीं, अनुग्रह के अधीन हो, आप इब्राहिम के वंश हो, खुदावन आपके साथ है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जोरदार तालियां यीशु के लिए।